नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सारस्वत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने जीएस पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल के चारों शिफ्ट हो चुके हैं 2 दिन में, 17 और 18 में। और उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छा उसमें प्रदर्शन किया होगा। और जैसा कि आपको खबरों से पता ही चल गया होगा, बहुत ही दुखद खबर है कि लीक भी हुए हैं एग्ज़ाम्स। तो जिसमें कि हमने सुनने में आया है कि 17 की सेकंड और 18 की सेकंड शिफ्ट्स जो हैं लीक हुई हैं, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है इस टाइम। और ये सभी आपका जो काम था वो था एग्ज़ाम देना, जो कि आपने, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिया होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना और उसको अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे के आना। अब ये जो हुआ है वो सरकार का काम है, उसको पारदर्शिता के साथ उसको पूरा उजागर करना और इस भर्ती को पूरा करना सफलतापूर्वक। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है और उनको ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का इसमें सवाल बनता है। तो ये मैं सरकार पे छोड़ता हूँ, जो हमारा काम है वो हमने किया है और बहुत ही बखूबी किया है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि क्या लेवल रहा है इस बार एग्ज़ाम का और क्या कट ऑफ रहनी चाहिए इस बार। और मुझे लगता है अगर मैं उस पर आऊँ लेवल पे, तो जो कि 2019 में एक बार भर्ती हुई थी और 2018 में जो भर्ती आई थी उनसे तो लेवल बढ़ा हुआ था इस बार। और मैंने भी दिए थे प्रीवियस ईयर, उनसे तो बहुत ही लेवल, मतलब आप जीएस को उसको देख सकते हैं, मैथ को, और उसका भी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ था। रीजनिंग तो आपको पता ही है कि सिचुएशन बेस्ड रीजनिंग बहुत ज़्यादा डाल दी, जिसकी वजह से बच्चों के उसमें बहुत ही कम मार्क्स बने हैं। और मेरे हिसाब से जो कि हिंदी का लेवल सही था और जीएस का लेवल सही था, लेकिन जो है रीजनिंग में जो मार्क्स जो है बनाते हैं ज़्यादातर बच्चे, उसको कम कर दिया गया है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड 15-15 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए गए जो कि सिचुएशन बेस्ड थे टोटली। तो उस पे से मुझे लगता है कि थोड़ी कम कट ऑफ जाने का चांसेस है। और मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ आंकड़े, जो कि मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहनी चाहिए, जिनको तैयारी, क्योंकि आपने अपने आंसर्स भी चेक कर लिए होंगे, जिससे कि आपको पता होगा कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयारी शुरू करें या ना करें दौड़ की। तो उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि टोटल शिफ्ट 4 हुई हैं, जिसमें से कि 17 में 2 शिफ्ट हुई हैं और 17 की 2 शिफ्ट और 18 की 2 शिफ्ट हुई हैं, जिसमें कि अटेंडेंस जो आई है वो बहुत ही तगड़ी अटेंडेंस है, जो कि देखने को नहीं मिलता है कि इतने अपीयर हों बच्चे। लेकिन इस बार जो है यूपी कांस्टेबल में रिकॉर्ड तोड़ 48 लाख, यहाँ पर अप्रॉक्स 48 लाख जो है अटेंडेंस रही है 50 लाख में से। तो आप लगा सकते हैं कि इस भर्ती के लिए कितनी जोर शोर से तैयारी की गई है बच्चों के द्वारा, और सभी ज़्यादातर यहाँ पर आए हैं अपना एग्जाम देने। और अब सीधे अब मैं बताता हूँ इसके हिसाब से 48 लाख तो अटेंडेंस रही, तो इस हिसाब से क्या रहनी चाहिए कट ऑफ। तो मैंने ये लगाई है मेल, एम फॉर मेल एंड फीमेल एफ। तो जनरल की जो मैं कट ऑफ लगाना चाहूँगा, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 195 to 200 तक ही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि लेवल ठीक ठाक था। क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा कि बहुत से यूट्यूब वाले कह रहे होंगे कि बहुत आसान आया है, लेकिन नहीं, ये आसान नहीं था, ठीक ठाक लेवल था इस बार। तो इस हिसाब से मैं लगाना चाहूँ तो 195 to 200 जो है इसकी जनरल की जाएगी मेल की। और फीमेल की कहूँ तो 175 to 185 ये होनी चाहिए फीमेल की। इसमें +2 प्लस माइनस भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके पास ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ओबीसी की मैं कहूँ तो 185 to 190 ओबीसी की बिल्कुल रहेगी। ये मुझे लगता है इसके हिसाब से कि 185 to 190 जो है लड़कों की ओबीसी में, और लड़कियों की 165 to 170 रहेगी। आपको लग रहा होगा कि ये कम कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा यही रहने वाला है, क्योंकि जो लेवल रहा था वो सही था। और देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का 185 to 190, क्योंकि इतना फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो सबके पास ज़्यादातर है, तो मुझे लगता है ओबीसी के बराबर ही जाएगी। और लड़कियों की भी 165 to 170 रहने वाली है। देन हम एससी पर आते हैं, तो एससी की 165 to 170 रहने के आसपास रहेगी। और फीमेल में, मेल में ये, और फीमेल में 155 to 160 रहेगी। और एसटी वाली बताऊं तो 150 to 155 एसटी में रहने वाली है। और एसटी की फीमेल्स में जो है 135 to 145। तो ये अप्रोक्स आपका एक आंकड़ा है, जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, आपकी रनिंग को। अगर आपको इसके आसपास, मतलब मैं कहता हूँ अगर किसी के 180 यहाँ पर जो रॉ मार्क्स हैं वो 180 to 185 बन रहे हैं, तो वो जनरल की कह रहा हूँ, उसी से अपना लगा लेना जो भी है। अगर उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी रनिंग की यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, अगर 17 की सेकंड और 18 की सेकंड शिफ्ट अगर
मान लीजिए अगर आयोग ने मान लिया कि इसमें लीक हुआ है तो उनको अगर कैंसिल किया जाता है, उनका फिर से होगा, तो 17 की पहली और 18 की पहली को बहुत ही फ़ायदा उठेगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन में आएगा। तो उस हिसाब से मैं कहता हूं कि अगर इतने बन रहे हैं आपके 180 to 185, तो वो अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर सकता है। और यहाँ पर यही हमारा वो है। और एक और बात जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन पर अब ध्यान ना दें और अगले अपने टारगेट पर फोकस करें, जो अपना अगला टारगेट है। क्योंकि स्टूडेंट का यही रहता है कि एग्ज़ाम दीजिए और जब तक नहीं हो रहा है जब तक अपना तैयारी कीजिए, और एक बार हो जाए एग्ज़ाम तो दूसरी तैयारी में लग जाएगी, क्योंकि ये टाइम फिर से नहीं आएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और एसएससी भी अब बहुत सारे अभी आने वाले हैं एग्ज़ाम, तो उनकी तैयारी में लग जाए। और मेरा यही रहेगा एक और बात कि बहुत से लोग डरते हैं कि क्या होगा, तो ज़िंदगी में क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसके साथ धन्यवाद और बने रहिए जीएस पॉइंट पर, और ऐसी ही खबरों को मैं लेके आऊँगा और आपकी तैयारी को बूस्ट करने का काम करूँगा। धन्यवाद।